रामपुर की ये सियासी जंग आखिरकार कैसे दिलचस्प हुई, कैसे रामपुर में जुबानी तीर चल रहे हैं। रामपुर की सियासत के हर पहलू से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। अब बारी है ये जानने की कि रामपुर की अगर बात करें तो यहां पर मुकाबला किस तरह से दिलचस्प बना, कैसे आजम परिवार और नवाब परिवार आमने सामने। रामपुर के नवाब परिवार पर अब्दुल्ला आजम उसी तरह हमलावर दिख रहे हैं जैसे आजम खान दिखा करते थे। दरअसल रामपुर की सियासत अलग अलग धुरी के इर्द गिर्द होती है। एक तरफ है आजम खान का परिवार, दूसरी तरफ है नवाब खानदान। ये यहाँ की राजनीति के दो अलग अलग किले हैं। दोनों की कोशिश एक दूसरे के चक्रव्यूह को भेदने की होती है, लेकिन इस बार भाजपा ने कर दी है नवाब परिवार में वैचारिक सेंधमारी। नवाब खानदान के चश्मो चराग हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां, पिता काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां की सियासी लीग से अलग राह पर चल पड़े हैं। वे अपना दल एस की टिकट पर रामपुर की स्वार टांडा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये रामपुर की 5 सीटों में से वही सीट है जहां अब्दुल्ला आजम सपा की टिकट पर मैदान में है, तो उनकी मां तंजीम फातिमा भी निर्दलीय मैदान में उतर आई थी। रामपुर की इस बाहुबली जंग को समझने के लिए नवाब परिवार की तीसरी पीढ़ी की सोच को समझना जरूरी है। इसके लिए एबीपी गंगा ने रामपुर की रणभूमि में हमजा मियां के घर नूर महल में दस्तक दी और हमने पूछे हमजा मियां से सबसे मौजूद सवाल। इस वक्त हम रामपुर के नूर महल में मौजूद हैं। नूर महल यानी जो रामपुर के नवाब हैं, उनका घर, उनका आवास, और हमारे साथ मौजूद हैं हमजा मियां। आपका स्वागत है बीपी गंगा में। धन्यवाद आपका। तो आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का जो गठबंधन है यानी एनडीए का जो गठबंधन है, स्वार सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हमजा मियां ये बताइए, ये फैसला कैसे लिया? देखिए आपके पिताजी कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे या लड़ते रहे हैं। जी जी। दादी आपकी सांसद रही हैं, जी। दादा सांसद रहे हैं। जी। तो ये फैसला कैसे लिया? देखिए, जो मैंने फैसला लिया है वो फैसला मैंने लिया है जनता के हित के लिए। जी। जो ये सरकार रही है जिसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री रहे हैं, जी, उनको और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर जी मैंने ये कदम उठाया। और श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर जो पार्टी का एक अपना दल का एक मैं मानता हूँ जो बेस है वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल जी की नीतियों पे चलते हुए, और यही नीतियां कहीं ना कहीं मेरे परिवार की भी रही हैं पहले से। घर पे संतुलन कैसे साधेंगे जब आपके पिताजी कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे? अगर आपने देखा आज मुलायम सिंह जी की बहू जी वो शामिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने ज्वाइनिंग करी थी, नेताजी से आशीर्वाद भी लिया है जी, और नेताजी तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं जी, तो जब वो हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो और आपने आशीर्वाद ले लिया नवेद मियां से? मैंने जी बिल्कुल लिया। वो मेरे पिता हैं जी, और पिता रहेंगे जी। मेरी दादी जो हैं वो मेरी दादी रहेंगी। तो ये मेरे अब वो उनकी नीतियां हैं, उनकी सोच है, मेरी नीतियां और मेरी सोच। मेरी विधानसभा में जो भी कमी है, जैसे हमारे यहाँ एक लालपुर का पुल था जी, तो आजम खान ने सपा सरकार में वो तोड़ दिया था क्योंकि वो हमारे परिवार का बनाया हुआ था। उस पुल से लाखों आदमी परेशान था। हमने भी धरना प्रदर्शन किए और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमने भी बात करी, हमने प्रयास किया और आज वो कार्य संपन्न होने को जा रहा है। आपके सामने तो अब्दुल्ला आजम होंगे, तो ये तो कांटे की टक्कर नहीं होगी? मेरा मानना है, देखिए अब्दुल्ला जब चुनाव लड़ा था जी, तो उस टाइम कुछ ऐसा था कि प्रशासन का और सरकार का बहुत दबाव था प्रशासन पे। जो उस टाइम का लोकल प्रशासन था वो चुनाव लड़ा रहा था जी, और इनके जो पिताजी थे वो नगर विकास मंत्री थे जी, तो उन्होंने उस टाइम अपने अपनी नीति से उन्होंने स्वार और टांडा नगर पालिका को लगभग 500 करोड़ रुपए दिए थे चुनाव से लगभग 6 महीने पहले। तो ये सब प्रेशर था। जो सीओ थे उस टाइम वो एसपी से ज़्यादा पावर रखते थे, तो दुरुपयोग था सरकार का जी।
अब कुछ ऐसी बात नहीं है, अब तो वो रो रहे हैं। वो चाहते हैं कि पब्लिक बेरोजगार रहे और उनके बच्चों के हाथों में रिक्शा थमाए कि वो उनके फजूल के भाषण सुने। हम चाहते हैं पब्लिक आगे बढ़े। आपको मैं जान के आश्चर्य होगा कि मेरे परिवार ने 35 स्कूल और कॉलेजेस ज़िले को दिए हैं जो आज भी चल रहे हैं। और ये जिस यूनिवर्सिटी की बात करें, इन्होंने सिर्फ नीच अपने स्वार्थ के लिए बनाई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आजम खां खुद कहते हैं कि मैं छोटे घर से था, आज 900 करोड़ रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुम्हारा बेटा 1.5 करोड़ की गाड़ी में कहाँ से टहल रहा है? लेकिन हमजा देखिए, अब्दुल्ला आजम तो कह रहे हैं कि उन्होंने संघर्ष करना सीख लिया है, झूठे मुकदमे उन पर बनाए, ये वो कहते हैं। और 23 महीने वो जेल में रहकर आए और वो कह रहे हैं कि मैं लोगों के बीच रहा हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ, वो ये बात कह रहे हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। जब वो 2 साल विधायक थे, उनकी विधायकी निरस्त होने से पहले, तो जब भी पब्लिक उनके पास गई, बहुत से गांव हैं जहां पर लोग गए उनके पास, उन्होंने कहा हम पे इतने मुकदमे, हम अपनी नहीं संभाल पा रहे हैं। कोई मुकदमा फर्जी नहीं है। जो उन्होंने पब्लिक पे मुकदमे किए थे, चाहे वो मैं आपको बताऊं, चाहे झूठे मुकदमे 307 के, 376 के, NDPS एक्ट के उन्होंने नाजायज मुकदमे लोगों पे लगाए हैं, आप पता करिए। लेकिन बकरी चोरी, भैंस चोरी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये ऐसे आरोप लग गए। अरे और कई तो ऐसे थे, जब कोर्ट में भी जब आए तो लोगों को हैरानी हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब उन्होंने हम पे झूठा मुकदमा किया था जिस पे हमला मुझ पे हुआ था और मैं सुप्रीम कोर्ट गया फिर बेल के लिए, तो जस्टिस गोगोई थे, तो उन्होंने भी यही बात कही थी, ये वही मंत्री है जो भैंसों को पकड़वाने के लिए पुलिस वाले भेजे। तो सुप्रीम कोर्ट में एक हंसी का माहौल था। मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने जो की है, जो इन पे हर एक मुकदमा सच है। इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, पब्लिक के बीच आदमी रहा नहीं है। उसका कारण ये है कि जब इनकी सरकार नहीं होती, चाहे ये हो या इनके पिता हों, इनका एक ही लफ्ज़ है कि हमारी सरकार नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब आदमी जो अगर किसी को जनप्रतिनिधि चुन रहा है तो उसका कर्तव्य है कि वो अपनी जनता के बीच रहे, खड़ा रहे, चाहे काम हो या ना हो। प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। आपकी पढ़ाई विदेश से हुई, तो आपने सोचा था राजनीति में आने का? मेरा हमेशा एक मैं आपको बताऊं, मेरा मन रहा है। जब मेरे पिताजी पहले भी चुनाव लड़े थे 2007 से, तो मैं लगभग उनके चुनावों में रहा हूं। 2014 से मैं सक्रिय तरीके से आ गया था, जिस पे जो ये मुकदमा मैं आपको बता रहा हूं, जो मुझ पर फेक केस लगा था, जिस पे हमला भी मुझ पे हुआ और क्रॉस केस भी लगा, सत्ता का दुरुपयोग हुआ था, फिर मुझे न्याय मिला। लेकिन 17 का चुनाव भी मैंने अपने पिताजी का पूरा संभाला था। तो मेरा सियासत में हमेशा एक लगाव रहा, जनता के बीच हमेशा रामपुर से मेरा बड़ा लगाव रहा है। और स्वार टांडा चुनने की वजह भी ये रही क्योंकि यहाँ से मेरे दादा भी लड़े थे। मेरे पिताजी जब 5 बार यहाँ विधायक थे, तो मेरा जाना आना स्वार टांडे ही रहा है। तो तब से मैं लगातार पब्लिक के संपर्क में रहा हूँ और अब भी 4 साल मैंने बहुत पब्लिक के बीच रहा हूँ, प्रयास किया है। जी हमजा, मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ, अगर और ठीक है, आप स्वार टांडा की आपने बात की, रामपुर शहर की अगर आप बात करते हैं, तो यहाँ क्या लगता है आपको कि आपका जो गठबंधन है, NDA गठबंधन है, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का, जी। उसके प्रत्याशी जीते होंगे? यहाँ से खबर है आजम खां यहाँ से चुनाव लड़े। आजम खां कोई तोप तो है नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं, सरकार में तो हर कोई दहाड़ मारता है। बिना सरकार के, मैं आपको बताऊं, बिना सरकार के, बिना आज किसी की अब इस सरकार में एक अच्छी बात यह है, चाहे अब चुनाव आ रहे हैं लेकिन निष्पक्ष तरीके से सब कुछ हो रहा है। उनकी सरकार में निष्पक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। अखिलेश जी 3 बार आए थे रामपुर और स्वार आए थे 3 बार। उन्होंने कहा मैंने स्वार टांडा को गोद लिया है, और वो दिन है और आज का दिन है, सब सच्चाई आपके सामने है। तो मुझे मानना यह है कि आजम खां कहीं फाइट में नहीं होंगे और भाजपा सरकार, NDA की सरकार फिर बनने जा रही है और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ फिर इतिहास बदलने जा रहे हैं। एक ही छत के नीचे अलग अलग सियासी विचारधारा कैसे पनप रही है, अगर इसे समझना है तो रामपुर की इस दिलचस्प चुनावी जंग के हर पहलू को समझना होगा। हमजा मियां की रणनीति आपने समझ ली। अब सुनिए हमजा के पिता कुंवर काजिम अली खान और नवेद मियां को, जो रामपुर शहर सीट से आजम खान से 2-2 हाथ करने कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। 45 साल जो आधी जिंदगी मानी जाएगी, आधी से भी ज्यादा जिंदगी मानी जाएगी, तो उसने कुछ नहीं दिया रामपुर को। यूनिवर्सिटी जो है वो उसका कारोबार है, उसका बिजनेस है। एक बच्चे से 1.5 लाख रुपए की फीस लेता है वो। सो वो कोई काम रामपुर वालों के लिए नहीं किया। मेरा मुकाबला तो सापा से जैसा आपने कहा 9 बार जो MLA है, तो मुकाबला तो उसी से होगा। आकाश सक्सेना भी पहली बार यहाँ से चुनाव लड़े, मैं भी पहली दफा लड़ रहा हूँ। तो बल्कि आकाश सक्सेना का तो पहला इलेक्शन है विधानसभा का, तो मैं समझता हूँ मेरा मुकाबला तो सापा से ही है।
दादी बेगम नूर बानो कांग्रेस की सांसद रही हैं। पिता काजिम अली बगल की सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन बेटा अलग ही राह पर है। जी हाँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं इसे रामपुर की बाहुबली जंग।